दोस्तों, बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर लव बर्ड रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी फाइनली शादी के 7 जन्मों के बंधन में बंध गए हैं। गोवा में हुए इस रॉयल वेडिंग में दोनों के परिवार संग रिश्तेदार और इंडस्ट्री के करीबी दोस्त शामिल हुए हैं। रकुल और जैकी काफी लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों को एक साथ पार्टीज में शिरकत करते देखा जाता था और आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को एक नाम दे दिया है। दोनों अब मिस्टर एंड मिसेस बन गए हैं। रकुल और जैकी ने 2 रीति रिवाजों से शादी की। पहले इन्होंने सिख धर्म के आनंद कारज रीति रिवाज से शादी की। इसके बाद सिंधी रीति रिवाज के साथ फेरे लिए। रकुल और जैकी ने गोवा में इको फ्रेंडली शादी की। इन्होंने मेहमानों को डिजिटल इनविटेशन भेजा ताकि कागज की बर्बादी ना हो। शादी में पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा मेहमानों के खाने का भी खूब ध्यान रखा गया। मेहमानों को ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री खाना दिया गया। शादी में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, आदित्य रॉय कपूर, अनन्या पांडे, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, वरुण धवन, नताशा दलाल, आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप सहित कई फिल्म स्टार्स पहुंचे। वहीं राज कुंद्रा और शिल्पा ने शादी में परफॉर्म भी किया। जैकी भगनानी के पिता वासु भगनानी जहां बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो वहीं जैकी भी एज अ हीरो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन शायद आपको रकुल प्रीत सिंह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी, इसलिए आज हम आपको रकुल प्रीत सिंह के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। उनका फिल्मी सफर, स्ट्रगल, कंट्रोवर्सी और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और साथ ही जानेंगे कैसे रकुल प्रीत साउथ इंडियन सिनेमा की इतनी बड़ी हीरोइन बन गई, जबकि वो प्योर पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्यों सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्यों रकुल प्रीत सिंह को लेकर समय समय पर कई कंट्रोवर्सी मीडिया में आती रही, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। रकुल प्रीत सिंह का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1990 को दिल्ली में। इनके पिता राजेंद्र सिंह एक आर्मी ऑफिसर थे। यही वजह थी कि रकुल की स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई। रकुल ने स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन कंप्लीट की। रकुल कॉलेज के दिनों से ही पार्ट टाइम मॉडलिंग किया करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद रकुल ने फुल टाइम मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू किए। रकुल का बचपन से ही सपना था कि वो बड़ी होकर फिल्मों में काम करे। उनका सपना था कि वह एक बड़ी एक्ट्रेस बने। रकुल प्रीत सिंह ने प्रोफेशनली भरतनाट्यम का डांस भी सीखा और उस टाइम पर इन्होंने गोल्फ के भी बहुत सारे मैच में पार्टिसिपेट किया और नेशनल लेवल तक खेला। साथ साथ उस टाइम पर इन्होंने कराटे में ब्लू बेल्ट हासिल किया और इन सब चीजों की वजह से अपने कॉलेज टाइम से ही ये काफी ज्यादा पॉपुलर रही। रकुल प्रीत सिंह को साल 2009 में उनके कॉलेज के दौरान ही गिल्ली नामक कन्नड़ फिल्म के लिए लीड रोल का ऑफर आया। एक्चुअली यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जो साल 2004 में एक तमिल फिल्म 7G रेनबो कॉलोनी का रीमेक थी। जिस टाइम पर रकुल प्रीत सिंह को यह फिल्म ऑफर हुई, उस टाइम पर उन्हें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और यह फिल्म केवल यह सोचकर साइन कर ली थी कि इसमें काम करने के बाद उन्हें खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। और उस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह की आवाज को भी किसी और ने डब किया था। फिल्म रिलीज हुई तो यह कन्नड़ सिनेमा की एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई, जिसमें रकुल प्रीत सिंह की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया। इतने अच्छे रिस्पॉन्स को देखने के बाद रकुल प्रीत सिंह को समझ में आ गया कि वहाँ पर भी बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाओं में फिल्में बनती हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। साल 2009 में आई इस फिल्म के बाद उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद साउथ इंडियन फिल्मों में काम करेंगी। और इस फिल्म के रिलीज के लगभग 2 साल के बाद जब उनका कॉलेज कंप्लीट हुआ तो इन्होंने साल 2011 में सिद्धार्थ राजकुमार के साथ तेलुगु फिल्म कीर्तम से अपना डेब्यू किया, जिसे तेलुगु के साथ साथ तमिल में भी शूट किया गया था। हालांकि यह फिल्म सन 2009 में आई एक कन्नड़ फिल्म जोश का रीमेक थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास सफल नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी रकुल प्रीत सिंह को बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट और एडवर्टाइजमेंट मिलने लगे थे। सन 2013 में वह तमिल फिल्म वेंकटाद्री एक्सप्रेस में नजर आए। इस फिल्म में इनके साथ संदीप किशन ने काम किया था और यह फिल्म लोगों द्वारा काफी पसंद की गई थी और इस फिल्म के लिए उस टाइम पर इन्हें बेस्ट फिल्म फेयर साउथ एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया था। साल 2014 में रकुल ने पहली बार बॉलीवुड फिल्म यारियां से डेब्यू किया। कॉलेज बेस्ड रोमांस ड्रामा फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। आज ब्लू है पानी पानी, अल्लाह वारियां और बारिश जैसे गाने लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म में रकुल का लुक बहुत ज्यादा इनोसेंट था और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का क्रश बन गई थी। हालांकि साल 2014 में आई अपनी पहली हिंदी फिल्म के बाद कई सालों तक रकुल हमें दूसरे हिंदी फिल्मों में नजर नहीं आई और इसके लगभग 4 साल के बाद 2018 में अपने करियर की दूसरी हिंदी फिल्म
अय्यारी में नजर आई थी, जिसमें इनके अपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आए थे। इन 4 सालों में रकुल प्रीत सिंह ने तेलुगु सिनेमा की बहुत सारी बैक टू बैक फिल्मों में काम किया था और उस दौरान रकुल प्रीत सिंह ने तेलुगु सिनेमा के लगभग हर बड़े एक्टर जैसे गोपीचंद, रवि तेजा, रामचरण, जूनियर NTR, राम पोथेनेनी, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू के साथ काम किया था। फिल्म स्पाइडर जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी फिल्म में इन्होंने सबका दिल जीता और यहाँ तक कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इस फिल्म का उनका रोल उनके करियर का अब तक का सबसे बेस्ट रोल है। और इन 4 सालों के फिल्मी करियर में रकुल प्रीत सिंह ने खुद को साउथ इंडियन की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर लिया था। इसके बाद सन 2019 में अजय देवगन के साथ फिल्म दे दे प्यार दे, मर जावा, शिमला मिर्च और सरदार का ग्रैंडसन जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आई। हालांकि इस दौरान वह फिल्म देव, मन मुद्दुदू 2 और चेक जैसी साउथ इंडियन फिल्मों में भी नजर आई। और फिलहाल उनकी अभी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म है जॉन अब्राहम के साथ फिल्म अटैक और डायरेक्टर शंकर की इंडियन 2 जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा अजय देवगन के साथ भी इनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली है, जिनके साथ पहले भी इन्होंने फिल्म दे दे प्यार दे में एक साथ काम किया था। इसके अलावा वह हिंदी फिल्म डॉक्टर जी में आयुष्मान खुराना के साथ काम कर रही हैं। अपनी इन फिल्मों के अलावा रकुल प्रीत सिंह के अफेयर की खबरें भी कई बार मीडिया में आई। राणा दग्गुबाती के साथ इनका नाम जुड़ा। इन दोनों को साथ में कई जगह पर स्पॉट किया गया है और लगभग 5 से 6 सालों तक साथ में रहने के बाद दोनों अलग हो गए। रकुल प्रीत सिंह ने आगे चलकर इसके बारे में बोला कि उनकी और राणा दग्गुबाती के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा रकुल अमेरिका की बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी F45 फिटनेस हेल्थ क्लब की 3 ब्रांच भारत में चलाती हैं, जहां पर 2 ब्रांच हैदराबाद में और एक ब्रांच विशाखापट्टनम में है। और इसी को लेकर इनके जिम करते हुए बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जहां पर वह काफी हार्ड वर्क करती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा रकुल बहुत सारे सोशल वर्क में भी हमेशा आगे रहती हैं। एक चैट शो के दौरान इन्होंने वेजिटेबल वेंडर बनकर हैदराबाद के परिवार की मदद की थी। ऐसे ही एक चैरिटी के दौरान इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जाकर बच्चों को इंग्लिश की क्लास दी। इसके अलावा सन 2016 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की, जहां पर वह फिटनेस के बारे में लोगों को अवेयर करती हैं और यहां पर से मिलने वाले पूरे फंड को वह रेप विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए खर्च करती हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे चैरिटी वर्क में हमेशा आगे रहती हैं। हालांकि उनके लाइफस्टाइल को लेकर कई बार मीडिया में कंट्रोवर्सी सामने आती रहती है। उनकी सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी फोटो डाली जाती है जहां पर लोग बहुत भद्दे कमेंट करते हैं। अपने एक बोल्ड फोटोशूट के दौरान इन्होंने अपनी एक फोटो खिंचवाई थी, जहां पर इनके पैंट की चैन खोली हुई थी और सोशल मीडिया पर उनकी इस टाइप की फोटो देखकर लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। ऐसे ही उनकी एक और फोटो कार से नीचे उतरते वक्त वायरल हुई थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि नीचे इन्होंने कुछ नहीं पहना है, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने इसके नीचे हाफ पैंट पहना हुआ था। इनकी इस फोटो को लेकर उस समय बहुत ज्यादा रोस्ट किया गया था। सन 2019 में इनकी तेलुगु फिल्म मन मधुडू 2 में उनका एक लड़की के साथ किसिंग सीन भी काफी चर्चा में रहा, जिसे लेकर भी उस टाइम पर मीडिया में उन्हें बहुत ज्यादा रोस्ट किया गया था। इसके अलावा नकुल का नाभि का शेप भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जिसको लेकर उस टाइम पर उन्हें कई लोगों ने सलाह दी कि इसकी सर्जरी करवाकर उन्हें गोल शेप में कर लेनी चाहिए, लेकिन रकुल का कहना था कि जो नेचुरल है वही उनको अच्छी लगती है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद रकुल प्रीत सिंह का नाम ड्रग केस के मामले में घसीटा गया था, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। रकुल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और रिया ने मेरा नाम क्यों लिया ये मुझे नहीं पता। इसके अलावा KRK ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर रकुल प्रीत सिंह का एक वीडियो डाला था, जिसमें वह एक हाथ में बोतल लिए हुई दिखाई दे रही हैं और लिखा था कि रकुल प्रीत सिंह अल्कोहल खरीदकर वापस आ रही हैं। हालांकि KRK के इस ट्वीट का जवाब रकुल प्रीत सिंह ने उन्हें दिया और बोला कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि मेडिकल पर अल्कोहल भी मिलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में रकुल का यह कहना है कि जब कोई इंसान किसी मुकाम पर पहुंच जाते हों तो लोग आपके अच्छे कामों से ज़्यादा बुरे काम ढूंढने में लग जाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि रकुल ने बताया कि उनको इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि फिल्म MS धोनी में दिशा पाटनी के पहले रकुल प्रीत सिंह को अप्रोच किया गया था,
लेकिन उस टाइम पर वह अपने तेलुगु फिल्म में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से इस फिल्म में काम नहीं कर पाई थी, जिसके बाद यह किरदार दिशा पटानी को मिला था। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह टर्मरिक क्रीम और एयरटेल के लिए बहुत सारे ऐड शूट किए हैं। साथ ही वह ज्वेलर्स, पारस पत्थर और कई ऐड में नजर आई हैं। तो दोस्तों, ये है रकुल प्रीत सिंह की कहानी। हमारी पूरी टीम की तरफ से रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं।